ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। हम किसी भी खरीद और बिक्री की राय नहीं देते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए देखते हैं कि मार्केट कल 30 सितंबर एक्सपायरी के दिन क्या कामकाज कर सकती है और हमें कैसे ट्रेड करना है। चलिए पहले आज का एनालिसिस कर लेते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया। आज मार्केट लगभग आधे दिन एक ट्रायंगल पैटर्न में फंसी रही, जो कि ट्रायंगल पैटर्न ये वाला है। ये जो ट्रायंगल पैटर्न है, इस ट्रायंगल पैटर्न में फंसी रही। उसके बाद इसका ब्रेकआउट आया और अच्छा खासा ट्रेड करने के लिए मिला। लास्ट में इस वाले लाइन से रेजिस्टेंस खाई और मार्केट ट्रायंगल पैटर्न का अपसाइड वाला पार्ट था, वहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करती हुई नजर आई। आइए देखते हैं कि कल मार्केट कहाँ कामकाज कर सकती है। एक लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है, वो बना लीजिए आप लोग। ये वाली लाइन, ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है अब। क्यों? क्योंकि मार्केट जैसा कि आज एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकडाउन अपसाइड की तरफ हुआ, वैसा ही एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, जो कि हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली ऊपर की तरफ ही ब्रेक हो। देखिए ये जो ट्रायंगल पैटर्न है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल पैटर्न, ठीक। अब हमारी जो भी ट्रेड होगी कल के दिन वो इस लाइन और इस ट्रेंड लाइन और ये सपोर्ट लाइन, इस लाइन के अनुसार ही होगी। चलिए आइए बात करते हैं कि मार्केट गैप अप खुले, गैप डाउन खुले और फ्लैट खुले तो हमें क्या करना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं। अगर मार्केट फ्लैट खुले, हो सकता है इस दोनों रेंज के बीच में खुले, 17,684 और से लेके 17,785 के बीच में कहीं भी खुले, तो हमें कोई ट्रेड नहीं लेनी है जब तक आइदर इधर मूव ना हो या इधर की तरफ मूव ना हो। अगर ऊपर वाली लाइन को ब्रेक करती है अगर 5 मिनट की कैंडल कोई ग्रीन कलर, तो हम सीधे कॉल पे जा सकते हैं। और जो हमारा टारगेट होगा, वो पहला टारगेट तो हमारा ये होना चाहिए, दूसरा टारगेट हमारा ये वाला होना चाहिए और तीसरा ऑल टाइम हाई होना चाहिए। चलिए ये तो बात हो गई कॉल की तरफ की। पुट की तरफ की बात कर लेते हैं। पुट के तरफ मतलब छोटा छोटा ही टारगेट नज़र आ रहा है, लेकिन इम्पोर्टेंट टारगेट है। पहला टारगेट ये होना चाहिए, दूसरा टारगेट हमारा ये, तीसरा हमारा ये तो बात हो गई फ्लैट खुलने की। अब अगर मार्केट गैप अप खुले तो और गैप डाउन खुले तो आइए देखते हैं कि मार्केट अगर गैप अप खुले तो, और गैप अप भी इस लाइन के ऊपर ओपन होता है तो हो सकता है कि मार्केट एक डिप दे और डिप देने के बाद ऊपर की तरफ जाए। तो किसी भी डिप पे मार्केट अगर कहीं भी खुले और किसी भी डिप पे एक कॉल की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, स्टॉप लॉस होगा ये वाली लाइन के नीचे, इस वाली लाइन के नीचे स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट जो हमारा होगा, जिस हिसाब से हमने फ्लैट में टारगेट का देखा था, उसी हिसाब से इस केस में भी टारगेट के लिए देखा जाता है। अगर मार्केट गैप अप खुल के इस लाइन को ब्रेक करके नीचे आती है तो नो ट्रेड, ठीक। ये तो बात रही गैप अप ओपनिंग की। अब आइए बात करते हैं गैप डाउन ओपनिंग की। अब आइए, ये तो रही बात गैप ओपनिंग की। अब आइए बात करते हैं गैप डाउन ओपनिंग की। चलिए आइए देखते हैं कि गैप डाउन खुलेगा तो क्या करना है। गैप डाउन अगर मार्केट खुले तो जैसे ही गैप डाउन खुलेगी वैसे ही मार्केट में एक सेलिंग नज़र आएगी, जो कि टारगेट हमने जो डिस्कस किया था फ्लैट के केस में, उसी हिसाब से टारगेट इसमें रहेगा। लेकिन ध्यान रखना है, जो हमने टारगेट सेट किया है
हो सकता है वहीं से रिवर्सल ऊपर की तरफ दे जाए, तो जहाँ से भी रिवर्सल देगा वहाँ से हम कॉल के लिए बैठ सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खुल के और इस लाइन को ब्रेक करती है, इस लाइन को ब्रेक करती है, तो हमें नो ट्रेड करना है। कोई ट्रेड नहीं बनता इस लाइन के अंदर जाते ही। क्यों? क्योंकि एक ए वाली लाइन है, यहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है, एक ए वाली लाइन है, मार्केट नीचे आ सकती है ना। हो सकता है कि ये भी टूट जाए, लेकिन जब इतना मार्केट हाई मारी देगी तो हो सकता है कि टारगेट आपको कम मिले। इसलिए अवॉइड ट्रेडिंग अगर उस लाइन के बीच में जाती है तो। चलिए, हमने तीनों डिस्कशन कर लिया, और आगे कल मार्केट जिस हिसाब से खुलेगी उस हिसाब से हम कॉल और पुट ले सकते हैं। धन्यवाद।